हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। हम रोशनी गौतम और आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, दैट इज बजट। ये की फैक्ट अबाउट बजट होने वाला है जहां पर हम टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब बजट में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, क्योंकि अगर आपको टर्म्स पता नहीं होगा तो आप बजट को डिकोड नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझ नहीं पाओगे। कितना एक्सपेंडिचर कर रही हैं, कितना रिसिट्स आ रहा है, हमें नहीं मालूम हो। तो बीइंग अ इकोनॉमिक स्टूडेंट, बीइंग अ एस्पिरेंट्स और बीइंग अ सिटी, हमें बजट के बारे में हिस्ट्री पता होना चाहिए, की टर्म्स पता होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छे। तो चलिए आज की क्लास में मैं बजट बताऊंगी कि बजट क्या है एंड देन हम करंट बजट पर भी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, अभी पीडिया के द्वारा बहुत सारे कोर्स मतलब करेंटली लॉन्च कोर्स है ईपीएफओ के लिए, या फिर अगर हम बात करें तो बैंकिंग के लिए बहुत सारे। आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पर जाएंगे, इस वेबसाइट पर जो भी आपको कोर्सेज बाय करने हैं वहाँ पर जाके डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं। बट कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड बजट के बारे में डिस्कस करें। क्या होता है, ये सर्वे क्या होता है, ये कैपिटल क्या है, ये रेवेन्यू क्या है, एंड एवरीथिंग। और बहुत सारी टर्म्स भी बताऊंगी जो कि बहुत मज़ेदार है और हमें ये आना भी चाहिए। ओके, तो अगर हम बजट की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में मैम समझाओ ये बजट क्या होता है। बजट हम प्लानिंग करते हैं ना, नॉर्मली हम घर की बात करें तो घर में भी हम कमिंग मंथ के लिए हम प्लानिंग करते हैं कैसे एक्सपेंडिचर करना है। मतलब गिवन पैसे में या गिवन मनी में कितना हमने एक्सपेंडिचर करना है और कहाँ कहाँ से हमें मनी आ सकता है, या जितना आपके पास पैसा है उसको आपने कितना यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम यूज। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स हर सरकार भी प्लानिंग करती है फॉर कमिंग ईयर। याद रखिएगा, फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 1 मार्च। ठीक है, इसको आपने नोट करना है। तो बजट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, प्लानिंग फॉर कमिंग ईयर। कमिंग ईयर में क्या रिसिट्स, कैसा कितना पैसा आने वाला है, कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है और फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि आप एफ वाई सुनते हैं, एफ वाई क्या होता है, इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होने वाला है, इस 2025 और दिस इज फाइनेंशियल, क्योंकि 1 अप्रैल 1 मार्च तब जनवरी से स्टार्ट नहीं होता है, उसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो कि इकोनॉमिक्स में या फाइनेंशियल टर्म्स में यूज होता है वो 1 अप्रैल, मतलब न्यू ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। किनके लिए, इकोनॉमिक्स वालों के लिए। ओके, और 31 मार्च एंड होती, दिसंबर मार्च होता है। बजट जो है वो यूनियन बजट, मतलब कि जो केंद्र सरकार है या यूनियन गवर्नमेंट भी प्रेजेंट करती हैं और राज्य सरकार है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी प्रेजेंट करती है। तो यूनियन बजट भी होता है और स्टेट बजट भी होता है। मतलब जितने भी भारत के स्टेट हैं उनके द्वारा भी अपने स्टेट का बजट होता है। अब बोलोगे मैम क्या बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो नो स्टूडेंट, बजट अगर हम देखें वर्ड मेंशन नहीं है तो क्या मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, क्या है एनुअल फाइनेंशियल स्टेट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 112, रिपीट कर रही हूँ, आर्टिकल 112 स्टैंड करता है कि एनुअल फाइनेंशियल चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। तो बजट जो कि ट्रेडिशनली फॉर्म में क्लासिफाई किया जाता है, क्या होता है, एक रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू जो होते हैं वो डेली इन नेचर, मतलब डे टू डे रेवेन्यू या रिसिट्स। रेवेन्यू मतलब पैसा आया, मीन्स क्रेडिट हुई या डेबिट हुआ। डेबिट मतलब एक्सपेंडिचर, राइट, एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसिट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट के पैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं मैम, रेवेन्यू डेली कहाँ से आता है, टैक्स और नॉन टैक्स से आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कहाँ पर एक्सपेंडिचर करते हैं, लेकिन डेली करते हैं, सैलरीज, पेंशन, इनको, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। ओके, ये है कैपिटल। कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म, दिस इज अ एसेट इन। तो वन इज अ कैपिटल रिसिट्स एंड अदर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट की क्या रिसिट्स आती हैं, कैपिटल रिसिट्स क्या होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट,
ठीक है, या बोरोइंग करती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिट्स। ये लॉन्ग टर्म इन लॉन्ग लॉन्ग रन इन रेवेन्यू इज अ शॉर्ट रन, ये है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि रोड्स, रेलवेज, भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट्स पर ये एक्सपेंड। नेक्स्ट देखेंगे नोडल एजेंसी। व्हाट डू मीन बाय नोडल एजेंसी, मींस मेन एजेंसी। आपको लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वही सब कुछ, वो स्टूडेंट, इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक नोडल एजेंसी आती है, उसका नाम है बजट डिवीजन, नॉट इकोनॉमिक डिवीजन। आपको लगेगा इकोनॉमिक डिवीजन है, नो, दिस इज अ बजट डिवीजन, बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो है बजट को प्रिपेयर्ड करती है। लेकिन प्रेजेंट कौन करते हैं, जो करंट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो उनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इसके बिहाइंड बहुत ज़्यादा काम होता है, तो जो पूरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, बजट डिवीजन है, आई एम रिपीटिंग, नॉट इकोनॉमिक डिवीजन, ओके, ये है। अगर हम देखें तो यूनियन बजट, ओके, यूनियन बजट जो है वो फर्स्ट फरवरी यूनियन बजट की बात है, तो एवरी 1 फरवरी को, अभी हो गया है, पहले नहीं था, तो 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता है। और इस बार आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले हम बहुत सारे जो टर्म्स हैं उसको, ओके, सर्वे क्या होता है, आपने बजट बोल दिया मैम फॉर द कमिंग ईयर, कमिंग मतलब आने वाले साल, तो आपने पीछे क्या किया, कितनी रेवेन्यू आई, कितनी एक्सपेंडिचर आए, अभी तो दो आंसरेबल हो गया आप। तो जो लास्ट ईयर, ओके, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर, उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वे, ओके, जो कि 1 डे बिफोर, मतलब जब बजट प्रेजेंट होता है उससे एक दिन पहले सर्वे प्रेजेंट होता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके द्वारा, उनके द्वारा ही क्या होता है, बजट सर्वे को भी प्रेजेंट किया जाता है। इसमें सरकार बताती है कि हमने ये जो लास्ट ईयर है क्या क्या रेवेन्यू कहाँ, ये डेवलपमेंट पर काम है। बट ये एक दिन पहले, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि एक दिन पहले नहीं करना चाहिए, बट अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है, लेट्स सी कुछ होता है नहीं होता है। बट फॉर मतलब अभी के लिए जो सर्वे है वो बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट होता है, और वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, बजट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। क्लियर है स्टूडेंट, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, द वर्ड बजट मतलब कहाँ से ड्राइव हुआ, ये पूछ लिया जाता है। तो ये फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है, द वर्ड, फ्रेंच वर्ड मतलब बजट जो ड्राइव हुआ है, तो फ्रेंच वर्ड कौन सा था, बॉकेट, जिसका मतलब होता है स्मॉल बैग। आप देखते होंगे ना, जब भी बजट प्रेजेंट होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक स्मॉल बैग में लेके जाते हैं, तो उसका मतलब, या फ्रांस के वर्ड मतलब फ्रेंच वर्ड लाया गया। नेक्स्ट देखेंगे इंडिया का फर्स्ट बजट, ओके, इंडिया का फर्स्ट बजट क्या है, बट बिफोर इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट बजट जो कि अप्रैल 7, 1860 को प्रेजेंट हुआ था बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री जेम्स विल्सन। जस्ट जेम्स विल्सन, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए बजट प्रेजेंट हुआ था बाय द जेम्स विल्सन। कब हुआ था, 18 में। अभी भी बहुत एग्जामिनर किया जाता है कि बिफोर इंडिपेंडेंट कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, तो ये जब आज़ाद हो गए, मतलब हम आज़ाद हो गए, तो उसके बाद इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया। तो 1947 नवंबर 26 1947 को आर के सनमुखम चेट्टी जी के द्वारा बजट को प्रेजेंट किया गया। जब आज़ाद हो गया, आज़ाद भारत वाले बजट को इनके द्वारा प्रेजेंट किया। फाइनेंस तो जेम्स विल्सन और सनमुख चेट्टी याद रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हलवा सेरेमनी, बहुत इंपॉर्टेंट। मैम हलवा का क्या काम है बजट, स्टूडेंट ये क्या है, सेलिब्रेशन है, मतलब कि बजट को बहुत मेहनत से, बहुत दिन रात, मतलब 24/7 मेहनत करते हैं,
तो जब बजट का फाइनल स्टेज होता है, मतलब प्रेजेंट नहीं हुआ, बिफोर प्रेजेंट, जब फाइनल स्टेज पर हो जाता है, बजट कंप्लीट हो जाता है, प्रिपेयर्ड हो जाता है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मतलब कि अभी मैं आपको बताऊंगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जहाँ भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर हलवा बनता है एंड सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वाह हमने फाइनली बजट को प्रिपेयर कर दिया फाइनल। अगर हम देखें तो बजट कहाँ पर प्रिंट होता है, मतलब इसके बाद प्रिंट होने के बाद जाता है, मतलब हलवा सेरेमनी, फिर मतलब बिफोर, ये बजट प्रेजेंट करने से 10 दिन पहले की बात है। तो फिर बजट क्या हो जाता है प्रिंट करने के, पहले क्या था, बजट क्या हुआ 1950 लीक हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट लीक नहीं होना चाहिए, पहले ही सबको पता चल जाएगा कि बजट में क्या है कैसे है और वो चेंज, तो बजट कभी भी लीक नहीं, बहुत सिक्योरिटी के साथ रखना होता है, लेकिन बजट लीक हो गया तो इसको रीएलोकेट किया गया, मतलब जिस जगह पर लीक हुआ उसको बदला गया और रीएलोकेट हो गया राष्ट्रपति भवन, प्रेस एट मिंटो रोड। अभी करेंटली क्या है, अभी करेंटली क्या है, 1980 में फाइनेंस मिनिस्ट्री दिल्ली, मतलब कि अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उनका जो है उनकी बेसमेंट में, मतलब बिल्कुल बेसमेंट में ऑफिस है, जो कि दिल्ली की रायसीना रोड पर है, रायसीना रोड पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, रायसीना रोड पर, वहाँ पर जो बजट है वो प्रिंट किया जाता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट जो कि बेसमेंट, और बहुत सिक्योरिटी के साथ बजट को प्रिंट किया जाता है। और उसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, के बाद जिन जिन लोगों ने, मतलब जिन जिन मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के जो भी पर्सन है वो क्या लॉक कर दिया जाता है, मतलब कभी अपने फैमिली मेम्बर या किसी से नहीं मिलते जब तक बजट को प्रिंट नहीं होता है। तो अभी अगर हम बात करें तो क्या है, बेसमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि रायसीना रोड पर है, वहाँ प्रिंट होता है। चल नेक्स्ट अब देखेंगे, अंटिल 1999 यूनियन बजट जो है वो 5 बजे, तब शाम के 5 बजे बजट प्रेजेंट, बात करें फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिंह, उन्होंने शिफ्ट किया, जो कि 5 बजे प्रेजेंट होता था, अब जो है वो 11 बजे, सुबह 11 बजे, और अभी भी 11 बजे 1 फरवरी को प्रेजेंट, राइट। नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी, मतलब पहले बजट जो था वो सिर्फ इंग्लिश में प्रेजेंट होता था, हिंदी में, क्योंकि ये तो होना चाहिए, अब जिनको इंग्लिश नहीं है तो हिंदी में, और ऐसे भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब कि सभी को हिंदी आती है तो प्रेजेंट होनी चाहिए ना। हिंदी की बात करें तो सिर्फ 1955 और 50 हिंदी और इंग्लिश, जिनको हिंदी में समझ आता है हिंदी में पढ़े, जिनको इंग्लिश में समझ आता है इंग्लिश में। 1955 फाइनेंशियल ईयर 1955 और 56 में जो है बजट वो हिंदी एंड इंग्लिश में प्रेजेंट, प्रायर मतलब इससे पहले सिर्फ इंग्लिश में प्रेजेंट था। मैक्सिमम टाइम यूनियन बजट इन्होंने प्रेजेंट किया, बहुत बार एग्जामिनर प्रेजेंट किया है, लॉन्गेस्ट स्पीच नहीं पूछा है, मैक्सिमम टाइम बजट को किसने प्रेजेंट किया, कौन से फाइनेंस में, द नेम मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 मतलब 10 टाइम बजट को प्रेजेंट, अब शायद निर्मला सीतारमन जी जो हैं वो हाईएस्ट, बट अभी तक जो हैं वो मोरारजी देसाई 10 बार बजट, पी चिदम्बरम 9 टाइम्स, प्रणब मुखर्जी 8 टाइम्स, यशवंत सिन्हा 8 टाइम्स, मनमोहन 6 टाइम्स बजट उन्होंने, तो मैक्सिमम पूछ नोट करें। चलो नेक्स्ट देखेंगे ब्लैक बजट, कि काला बजट क्या होता है मैम, काला बजट नहीं होता है स्टूडेंट, ब्लैक बजट मतलब कि यहाँ पर डेफिसिट, या स्टूडेंट डेफिसिट क्या हुआ, डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा, एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिट्स या रेवेन्यू, तो इसमें डेफिसिट हो, डेफिसिट भी कितना हुआ 550 करोड़ का, इतना डेफिसिट हो गया, तो इस फाइनेंशियल ईयर को क्या बोला जाता है, ब्लैक बजट। ओके, जो बजट प्रेजेंट हुआ उसको काला बजट, ब्लैक बजट। फाइनेंस मिनिस्टर उस बार टाइम कौन, यशवंत राव चार, इनके ये फाइनेंस
मिनिस्टर, और इनके ही टाइम पीरियड में क्या हुआ, ब्लैक बजट को प्रेजेंट किया गया था। ईयर था 1970 और एग्जामिनर ब्लैक बजट क्यों, क्योंकि डेफिसिट हो गया। द ईयर 1973 और 74 कॉल्ड अ ब्लैक बजट। ओके, देखेंगे इपोचल बजट। इपोचल बजट क्या होता है, जैसे भी आप इसको, इपोचल बजट होता है स्टूडेंट जहां पर रेवोल्यूशन, मतलब इंडिया में रेवोल्यूशन रिफॉर्म, कौन सा, 1990 एलपी, तब लिबरलाइजेशन लाई गई। तो फाइनेंशियल ईयर 1991 एंड 92 जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था, और उस फाइनेंशियल ईयर को कौन सा, इपोचल बजट बोलते हैं। तो है इपोकल बजट भी, इपोकल बजट बोला जाता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि लिबरलाइजेशन से पहले जो थी वो क्या थी, ज्यादा हम देखें तो सोशलिस्ट टाइप गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत था, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा डिफिसिट हो गई थी, तो हम लिबरलाइजेशन एलपीजी लेके आए, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसी फाइनेंशियल को हिपोकल बजट, ड्रीम बजट होने वाला बजट, नो स्टूडेंट, ड्रीम बजट इज कॉल्ड वाई, क्योंकि इस ईयर में, इस ईयर में कौन से फाइनेंशियल ईयर, 1997 और 1997 और 98 फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ओके, दोनों टैक्स का रिडक्शन हुआ। मतलब पहली बार कुछ ऐसा रिडक्शन, मतलब टैक्स कौन पे करना चाहता, तो वो कम हुआ। कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कंपनी की या कोई भी कंपनी है उसके प्रॉफिट पर लगता है, इनकम जो कि आपके पर्सनल इनकम पर लगता है, वो कम हुआ था, रिडक्शन हो गई थी। तो उसी ईयर को, उसी 19 एंड 98 फाइनेंशियल को ड्रीम बजट बोलते हैं। और उस टाइम इसमें पी चिदम्बरम थे, पी। चल नेक्स्ट देखेंगे, मर्जिंग ऑफ बजट एंड चेंज इन डेट, मींस मर्ज किया गया। अब क्या होता था, पहले एक यूनियन बजट आता था और एक रेलवे बजट आता। तो एक ईयर मतलब कि 2017 की बात है कि रेलवे बजट एंड यूनियन बजट को मर्ज किया, फाइनेंशियल ईयर 2017। इन द ईयर 2017 रेल बजट एंड यूनियन बजट को मर्ज किया। और अभी मैं आपको बोल रही हूँ ना कि 1 फरवरी को होगा, तो पहले 1 फरवरी नहीं था, ये लास्ट वीक ऑफ फरवरी को ये प्रेजेंट होता। लेकिन 2017 में ये जो डेट थी वो भी चेंज, और उस टाइम अरुण जेटली, ओके, अरुण जेटली उसी दौरान ये डेट भी चेंज हुआ, प्लस बजट को मर्ज भी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे गिफ्ट बजट। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स क्या होता है आप मुझे, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो गिफ्ट टैक्स लाया गया कब, 1958 और 15 फाइनेंशियल। तो आप इसको बताएंगे गिफ्ट टैक्स क्या होता है, कब आया, मैंने बताया 1908 में आया है। ये डायरेक्ट टैक्स होता है या इनडायरेक्ट। चलिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अभी हम बात करते हैं ना जीएसटी की। तो जीएसटी जो है स्टूडेंट बहुत पहले 2006 में, यस, फाइनेंशियल ईयर, या फिर बात करें 28 फरवरी 2000 को प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट। दिस टैक्स इंट्रोड्यूस बाय पी चिदम्बरम, बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था कि जीएसटी आना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आना। और आपको पता ही है 2017 में पास हुआ, और 2016 में पास हुआ, और 2017 में लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो। तो गुड्स एंड पहले 2006 में इंट्रोड्यूस। फिर है पेपरलेस बजट, बहुत एग्जामिनर पूछ, पेपरलेस मतलब पहले जो था, जब भी बजट प्रेजेंट होता है तो सबको एक पेपर के फॉर्म में पूरी बजट दिया जाता है पढ़ने के, जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब पेपर को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये डिजिटल फॉर्म में पेपर को प्रेजेंट और पढ़ा जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020, 2021 एंड 22
वो ईयर था, फाइनेंशियल ईयर था, उसको हम पेपरलेस बजट बोलते हैं। फिर है बही खाता। पहले जो था स्टूडेंट, वो ब्रीफ केस में आता था, बजट जो है वो ब्रीफ केस में आता था, लेकिन 2019 ईयर जो कि निर्मला सीता पहली बार बजट को प्रेजेंट किया और इसी पर पहली महिला, मतलब पहली फर्स्ट वुमेन जो कि एज अ फाइनेंस मिनिस्टर को प्रेजेंट इन द ईयर 2000। और उसी टाइम बही खाता को किया जो कि रेड ट्रेडिशनल क्लोथ्स है। ओके, पहले क्या था, वो ब्रीफ केस में आता था। ओके, पहले जो है वो ब्रीफ केस आता था जो कि लेदर से बनता था, तो उसको रिप्लेस करके बही खाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चेंज इन टाइम, मतलब इन द ईयर 9 फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा चेंज टाइम। पहले शाम के 5 बजे, वैसे मैं आपको करवा चुकी 11 बजे, रिपीट। चलिए, कैरेट एंड स्टिक बजट, कैरेट एंड स्टिक बजट, इसको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बजट भी बोला जाता है। इस ईयर मतलब कि फरवरी 28 1986 जो है वीपी सिंह ने किया ये बजट, और यहाँ पर कैरेट और स्टिक बजट लाए। क्यों? क्योंकि इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर, इस बजट में क्या मॉड बेट क्या होता है? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग क्या होता है? डबल टैक्सेशन को कम करने के लिए ये बजट लाया गया और यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया मॉड बेट 1986। और यहीं पर बोला जाता है कैरेट एंड गॉड एंड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किए वो हैं जवाहरलाल, पहली फीमेल एज अ प्राइम मिनिस्टर, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फर्स्ट वुमेन टू, सेकेंड वुमेन एज अ फाइनेंस निर्मला सीतारमण। और अगर आपसे पूछते हैं कि लॉन्गेस्ट स्पीच किस, लॉन्गेस्ट बार नहीं, लॉन्गेस्ट मतलब मल्टीपल टाइम्स नहीं, लॉन्गेस्ट स्पीच पूछते, अगर मल्टीपल टाइम्स कितने हुए, 10 टाइम्स, तो वो है मोरारजी देसाई। या लॉन्गेस्ट स्पीच पूछते हैं निर्मला सीतारमण, स्टूडेंट निर्मला सीतारमण। और फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो कि फुल टाइम को इन्होंने है, लेकिन पहली फीमेल एज अ प्राइम मिनिस्टर वो इंदिरा, ये। ओके, तो नेक्स्ट अब है गवर्नमेंट को भी देख। तो गवर्नमेंट फंड की बात करें तो ये होते हैं 4 प्रकार के: कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट और सप्लीमेंट। अगर आर्टिकल की बात करें तो कंसोलिडेट मेंशन है कंटीजेंसी 267 में, पब्लिक अकाउंट 266 में। ओके, ये मेंशन क्या होता है मैम? कंसोलिडेशन। मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बजट बताया, तो जितने भी क्लासिफिकेशन और जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना रिसिट्स है, कितना एक्सपेंडिचर है, जो कि पार्लियामेंट में अप्रूव होने के बाद ही एक्सपेंडिचर होता है, और वो सब किस में मेंशन होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इससे एक पैसा भी इधर उधर सरकार, भारत सरकार खर्च नहीं कर सकती। जो बोला गया है, जो पास किया गया है, वही इस एक्सपेंडिचर होगा। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बाद इस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको रिव्यू भी किया जाए। कंटीजेंसी, कंटीजेंसी क्या होता है? इमरजेंसी सिचुएशन। अगर कोई भी आपदा आ गई, कुछ भी हो गया अगर स्टेट में, उस दौरान अगर फंड निकालना है या पैसे निकालना है, तो कंटीजेंसी, कंटीजेंसी फंड में ये मेंशन ये है। पब्लिक अकाउंट, अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा नहीं, मतलब उस फंड में जो पैसा होता है उसके अलावा जो गवर्नमेंट है, मतलब कि मान लो कि स्मॉल सेविंग है, बीइंग अ पर्सन, या अगर हम लोकल पब्लिक की बात करें तो हम एक पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, राइट, और दूसरा हम गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड। तो गवर्नमेंट के पास जितने भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो पब्लिक पे होते हैं। ये पब्लिक का समझ आ रहा है, पब्लिक का पैसा, ये समझ आ रहा है। सप्लीमेंट्री ग्रांट,
मैंने आपको बताया कि जो बजट आता है वो 1 फरवरी से 31 मार्च वो कंसोलिडेटेड फंड में लिखा होता है, ठीक है, द्वारा मेंशन। मान लो दिसंबर या नवंबर आते आते जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको पैसे की जरूरत हो जाती है, राइट, जरूरत हो जाती है, तो वो पैसा कहाँ पर होता है? वो होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट या फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट से दे सकते। तो बहुत सारे सेशंस बैठते हैं, बताइए ये सेशन, उस दौरान सप्लीमेंट्री ग्रांट बोला जाता है कि जिस प्रकार से कंसोलिडेटेड फंड पास होता है उसी प्रकार से सप्लीमेंट। इमरजेंसी अगर हम देखें या कंटीजेंसी फर्क करें, ये प्रेसिडेंट पर होता है, मतलब प्रेसिडेंट किया जाता है और मतलब इसमें पार्लियामेंट नहीं। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि क्या है गवर्नमेंट, और हमने पूरे बजट के बारे में मतलब जो फैक्ट्स थे बता दिया, समझा दिया। होप आप सभी को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, नए कंसेप्ट पता हुए होंगे अबाउट द बजट। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बहुत अच्छा लगा पढ़ा के, एंड बहुत इंटरेस्टिंग था, सारे चीज़ टर्म्स थे होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और करंट बजट को वेट करते हैं, डिकोड करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।